मनीष सिसोदिया ने सोमवार को गुजरात के सरकारी स्कूलों का दौरा किया। मनीष सिसोदिया ने यहां के सरकारी स्कूलों की खस्ता हालत का जिक्र करते हुए बीजेपी के 27 साल के शासनकाल पर भी सवाल खड़े कर दिए। देखिए रिपोर्ट। स्कूल मॉडल वर्सेस गुजरात स्कूल मॉडल। अपने अपने स्कूलों को बेहतर बताने में जुटी दोनों सरकार। स्कूलों के जरिए वोटरों को साधने में जुटी आप। पंजाब में जबरदस्त जीत से उत्साहित आम आदमी पार्टी अब गुजरात में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रही है। राज्य में बीजेपी की सरकार है और आप खुद को नए विकल्प के तौर पर रख रही है। इसी एजेंडे के तहत पार्टी लगातार राज्य सरकार को घेर रही है। सोमवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया गुजरात के शिक्षा मंत्री जीतू वघानी के क्षेत्र में पहुंचे। सिसोदिया भावनगर पहुंचे और स्कूलों का दौरा किया। शिक्षा मंत्री के क्षेत्र में बने स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड देखने के बाद मनीष सिसोदिया ने कहा कि ये एक तरह का मजाक है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि मैं आज शिक्षा मंत्री के चुनाव क्षेत्र भावनगर में आया हूँ। यहाँ के स्कूलों की दीवारें टूटी हुई है। मेरे आने से पहले स्कूलों के जाले और बाकी की साफ सफाई करने की कोशिश की गई है, लेकिन हो नहीं पाया। मैं इधर आया हूँ आज शिक्षा मंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में। मैंने सोचा कि शिक्षा मंत्री जी ने अपनी विधानसभा क्षेत्र में तो स्कूल बड़े वर्ल्ड क्लास कर दिए होंगे जिससे लोगों को दिक्कत ना हो। तो यहाँ मैं आया और देखा कि शिक्षा मंत्री जी की अपनी विधानसभा में स्कूल ऐसे हैं। अब एक छोटे स्कूल में अब आप देखो यहाँ चारों तरफ अगर आप यहाँ से दिखाओगे मेरे, इसके बाद में सारी दीवारें टूटी पड़ी हैं। अब उनको पता था मैं आज आ रहा हूँ तो जाले की बेचारों ने साफ सफाई तो करने की कोशिश की है, लेकिन सारे जाले अभी भी लगे हुए हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा कि शिक्षा मंत्री के क्षेत्र के स्कूलों में खुले में ही मिड डे मील बन रहा है। क्लासेस भी रूम में नहीं बल्कि खुले में चल रही है। बच्चों के पास बैठने के लिए कोई फर्श भी नहीं। खुले में क्लासेस चल रही हैं, अंदर भी क्लासेस हैं। अब खाली एक स्मार्ट बोर्ड टांग दो तो भी स्कूल अच्छा हो गया। टूटी हुई दीवारें, मकड़ी के जाले, नीचे क्लासरूम में गया वहाँ पे पता चला बच्चों के पास में फर्श भी नहीं है बैठने को। मतलब फर्श तक नहीं अगर शिक्षा मंत्री अपने स्कूल में दे पाए हैं अपनी विधानसभा में। टूटी हुई दीवारों के बीच में, मकड़ी के जालों के बीच में, सड़े हुए वातावरण में अगर हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो जिन लोगों ने शिक्षा मंत्री जी को चुन के भेजा, जिन लोगों ने शिक्षा मंत्री जी को शिक्षा मंत्री बनाया, कम से कम उनका तो ध्यान कर लेते कि उनके बच्चों को इतनी टूटी हुई दीवारों में, मुझे देख के डर लग रहा है कि इतना रिस्की है, कभी भी गिर सकता है। दिल्ली के डिप्टी सीएम ने कहा कि गुजरात के शिक्षा मंत्री की विधानसभा क्षेत्र के ही स्कूलों की दीवारें टूटी हुई हैं। वो बच्चों को बैठने के लिए फर्श तक नहीं दे पाए। यार स्मार्ट बोर्ड टांग के स्कूल में वो कहना चाहते हैं हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो गई है, तो मजाक ना हो। ये गुजरात गांधी की धरती है, ये सरदार पटेल की धरती है, जिन्होंने शिक्षा के लिए इतने काम किए और इतनी बड़ी बड़ी बातें की, इतने बड़े बड़े प्लान बना के रखे इस देश के सामने। तो समझें कि अगली जनरेशन यहीं से निकल रही है और कुछ सीखें। मनीष सिसोदिया ने कहा कि चुनाव में 5-6 महीने बचे हैं तो वो संभल जाएं, वरना गुजरात की जनता ऐसी सरकार लाएगी जो उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके। जिस तरह से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी को 5 साल मिले तो वहाँ पर सरकारी स्कूलों की काया पलट हुई, सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदल गई। तो यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी 27 साल से शासन में है। मुझे ये देखने का बड़ा मन है कि 27 साल में भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी स्कूलों में क्या बदलाव किए हैं, कितने सुधार किए हैं। शिक्षा मॉडल पर सरकार को घेरने की तैयारी में आप। दरअसल इन दिनों आम आदमी पार्टी गुजरात सरकार को शिक्षा मॉडल और स्कूल के हालात पर घेरने की कोशिश कर रही है। इसकी बड़ी वजह ये भी है कि आप सरकार दिल्ली के शिक्षा मॉडल को हर जगह सामने रखती है और जमकर तारीफ करती है। सीएम अरविंद केजरीवाल भी शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली के स्कूलों की हालत सुधारने का क्रेडिट देते रहते हैं। अब सिसोदिया ही गुजरात के शिक्षा मॉडल पर निशाना साध रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।